HTML एलिमेंट्स की एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री तक उस एलिमेंट की लिमिट होती है। उस बाउंड्री के ऊपर अगर आप कुछ शो करवाना चाहते हैं तो वो CSS के थ्रू बॉर्डर की प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल इस H2 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कुछ बॉर्डर देते हैं और इसको मैं बॉर्डर सबसे पहले ऑब्वियसली इस बॉर्डर की विड्थ स्पेसिफाई करते हैं एंड विड्थ इज़ फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल्स और विड्थ के बाद इस बॉर्डर का स्टाइल इसको स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे और स्टाइल इज़ लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड। अब क्या होगा कि जो H2 का एलिमेंट है उसको 2 पिक्सल्स का एक बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसकी विड्थ को ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ तो का जो बॉर्डर की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये इस H2 एलिमेंट की बाउंड्री है। ठीक है, ये सारा वो एरिया है जो इस H2 ने इस पेज के ऊपर अपने लिए जो है वो सारा एरिया है जो HTML के इस एलिमेंट ने अपने लिए इस पेज के ऊपर मुख्तस किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा हम बॉर्डर का जो कलर है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बॉर्डर के कलर को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास स्टाइल से रिलेटेड आप कलर कोई भी दे सकते हैं, विड्थ जितनी भी हो दे सकते हैं। स्टाइल से रिलेटेड कुछ और वैल्यूज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो इसका बॉर्डर का स्टाइल है वो डैश्ड दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे अगर डॉटेड देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डबल देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डबल टाइप का हमारे पास बॉर्डर आएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट जो हैं वो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप इंसेट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसी तरह से आप एक और प्रॉपर्टी रिज यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उस जो इस बॉर्डर स्टाइल के साथ यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप यही स्टाइल को बॉर्डर की स्पेसिफाइड साइड है उस पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो बॉर्डर का टॉप का स्टाइल है, जो इसका बॉर्डर का टॉप का स्टाइल है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डॉटेड। तो अब क्या होगा कि सिर्फ टॉप का जो है वो डॉटेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल बॉर्डर बॉटम को जो है वो कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इससे में क्या यूज़ किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल ब्लू। तो क्या होगा, सिर्फ बॉर्डर बॉटम जो है उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा इससे बहुत से जो है ना वो CSS बॉर्डर से बहुत अच्छी जो है वो UI से रिलेटेड चीज़ें जो है वो अचीव की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एंड दैट बैकग्राउंड कलर इज़ फॉर एग्जांपल एक्वा इस बॉर्डर एलिमेंट को। इसी तरह से मैं इसको थोड़ी सी कुछ पैडिंग दे देता हूँ विच इज़ 15 पिक्सल। ठीक है, अभी तक पैडिंग के बारे में हमने नहीं पढ़ा लेकिन पैडिंग यूज़ की जा सकती है। और इसी तरह से अगर मैं इसको सिर्फ बॉर्डर का कलर देता हूँ और दैट इज़ ब्लू, इसी तरह से बॉर्डर इसका मैं स्टाइल स्पेसिफाई करता हूँ विच इज़ सॉलिड एंड बॉर्डर लेफ्ट। ठीक है, और विड्थ हम यहाँ पे 5। ठीक है, तो इस तरह के आपने वेब पेजेस के ऊपर भी कुछ इफेक्ट्स वगैरह देखे होंगे कि जो है एक साइड पे बॉर्डर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बॉर्डर से रिलेटेड भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इन प्रॉपर्टीज़ को मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कि बॉर्डर की शॉर्ट प्रॉपर्टी सिर्फ आप बॉर्डर लिखेंगे, उसके बाद जो उसकी वैल्यू है उसमें फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ सॉलिड स्टाइल होगा। और इसके बाद है कि बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करता हूँ 5 पिक्सल्स। और इसी तरह से बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ ग्रीन। तो इससे क्या होगा कि बॉर्डर की ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इस शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम जो है वो सारे जो इससे रिलेटेड वैल्यूज़ हैं उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें 3 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, 1 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफिक साइड को सिर्फ शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर लेफ्ट में यूज़ करना चाहता हूँ कि बॉर्डर लेफ्ट में क्या हो कि ये सॉलिड हो और ये हो 15 पिक्सल और इसका कलर जो है वो ब्लू हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट पे जो बॉर्डर की वैल्यू है उसको ये स्टाइल जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट हैंड नोटेशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बॉर्डर को
राउंडेड इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम बॉर्डर का रेडियस यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी, और बॉर्डर रेडियस में हम दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि एक जो बॉर्डर के अंदर राउंडेड इफेक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको फॉर एग्जांपल थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो, तो ये इस तरह से बॉर्डर जो है वो राउंडेड शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से CSS के बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कुछ इफ़ेक्ट्स जो है वो पेज के अंदर ला सकते हैं।